Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So आज हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके मीनिंग्स, उसके फंक्शंस एंड उसके वर्क के बारे में. So let's get started. So जब भी आप इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो मे बी आपके माइंड में आता होगा स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी रिलेटेड थिंग्स. बट यस, इकोनॉमिक्स समहाउ मनी से रिलेटेड है, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है. तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी मीनिंग क्या है हम समझते हैं. सो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं. So basically, economics studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternate uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Which means ये एक स्टडी होती है डिसीजन को लेके कि हम क्या डिसीजन लेंगे कि क्या गुड्स प्रोड्यूस किया जाए ताकि जो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ. बिकॉज इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्केर्सिटी है. स्केर्सिटी क्या होती है? जब आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपकी सप्लाई कम है तो जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है. तो मतलब हमारी डिमांड ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास वो लिमिटेड है. दैट क्लियरली मीन्स सप्लाई कम है. इसी स्केर्सिटी के कारण हमारी वांट्स अनसेटिस्फाई रह जाती हैं. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज. मीन्स ह्यूमन्स कैसे रिसोर्सेज को एक्यूरेट वे में क्लियरली यूज़ कर सकें. थर्ड इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग की स्टडी करता है. मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. सो द फर्स्ट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. एज वी ऑल नो कि इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. दैट्स वाई वो सारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसके दो एस्पेक्ट्स है. फर्स्ट है विच कम्युनिटी टू प्रोड्यूस. इसके अंडर इकोनॉमिक डिसाइड करता है कि कौन सी कंज्यूम गुड्स है जैसे राइस, वीट, क्लोथ्स एट्सेट्रा, एंड कौन सी कैपिटल गुड्स है जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा टू प्रोड्यूस किया जाए. सेकेंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस. एक बार डिसाइड करने के बाद कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है उसकी क्वांटिटीज़ को भी डिसाइड करना पड़ता है. इसमें दो मेजर टेक्निक्स होती है. फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा मशीन्स और कैपिटल्स का यूज़ किया जाता है. इंडिया में मेनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इंडिया में लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. एंड अदर कंट्रीज़ में जैसे USA, इंग्लैंड, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज है. थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा उन गुड्स और सर्विसेज को, अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा. इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे रिच क्लास है या पुअर क्लासेस है. इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और इसमें हम डिमांड और सप्लाई की स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, यानी सिंगल पर्सन और सिंगल मार्केट पर. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं एंड एज अ होल की स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई एज अ कंट्री लेवल पर स्टडी करते हैं. I hope you all understand this topic. Thanks for watching everyone. For more such videos, please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you everyone.